संविधान पढ़ लिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी पढ़ लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस भी पढ़ लिए, ह्यूमन राइट्स के डायरेक्शंस भी पढ़ लिए। यहाँ पर 28 गरीब आदिवासी धंधा करते थे, दूसरी जगह पे परमिशन मिली थी, यहीं पर कोर्ट क्यों बनी? उसके लिए किसी भी भाई का, बहन का रिटर्न कंसेंट यानी परमिशन, परवानगी नहीं थी। न्याय का मंदिर कहा जाता है इस कोर्ट को। पहले बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहकर मैं ये रील बना रहा हूँ। अगर मुझे से माफ़ी मंगवाई गई या फिर से पकड़ के मारा तो मैं जीभ काट के आत्महत्या कर लूँगा। 60 सेकंड में जी निकल जाएगा, वैसे भी मरी रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल 13 केसेस डाले थे। 2 बार मारामारी के और चोरी के 7 लाख का मेरा सामान गया। पेन ड्राइव्स, डांग में जो ज़मीन हड़प ली गई है बाहर के लोगों का, बाहर के लोग आके धंधा करते हैं ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में। कोर्ट ने मुझे बिना बताए दोनों केसेस में पुलिस को कोई भी फटकार लेकर बिना BNSS 2023 के तब IPC था, उसके आदेशों को ओवरटेक करके सारे के सारे पुलिसकर्मियों को छोड़ दिया। दूसरा केस था डांग कलेक्टर के खिलाफ 49। अभी मैं इसके बाद जो बोलने जा रहा हूँ उसमें सारी की सारी कलमें लागू पड़ती है, खुद पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट 2005, सुप्रीम कोर्ट 2015, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स लॉज, न्यू दिल्ली, गुजरात, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और दूसरे जितने भी मानवाधिकार की कलमें हैं, उसमें 49 सेक्शन लगते थे कलेक्टर के खिलाफ। कोर्ट ने केस ही नहीं लिया। तीसरा केस मैंने डाला था मेरे खिलाफ 16 और 17 फरवरी 2022 को। न्यूज़ प्रकाशित होती है जिसमें कहा जाता है कि मैं इलीगल तरीके से डांगसोरे आश्रम में रहता हूँ, मेरे पास नो ID प्रूफ्स हैं। फिर मैं इलीगल तरीके से बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये सच है कि बच्चों के पास टीचर नहीं थे, 7 में से 4 सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो रहे थे, तो मैंने पूरा दिन बिना खाए पिए उनको पढ़ाया था। ये सच है। होमवर्क नहीं करने पर, डांटने पर उन्होंने बताया कि ट्रस्टीज़ उनसे घर में कचरा पोछा करवाते हैं, पाँव दबवाते हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ़ करवाते हैं। जिसकी कंप्लेन मैंने की तो मेरे बारे में अनलाइसेंस्ड, मतलब जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, 8वीं 10वीं पास पैसा खाने वाले मादरचोद रिपोर्टर्स ने 10 न्यूज़पेपर में न्यूज़ छापी और 2 TV चैनल जिनके पास भी वो नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कम से कम ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म होना चाहिए, जिसके लिए मैंने केस डाला था। उसके अंदर टोटल 19 कलमें थी। मुझे बुलाए बिना उन सारे के सारे 12 रिपोर्टर्स को, पुलिस इंस्पेक्टर को, DYSP को, SP को, कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बिना बुलाए छोड़ दिया। चौथा केस था हरिराम सावंत, अंगद सावंत, मयूर बिराड़े, पूनम प्रोस्टिट्यूट, शोभना प्रोस्टिट्यूट, दूसरे 5 लोग जिन्होंने डांग के लोगों की ज़मीन दबा के रखी थी। उस बारे में मैंने रिटर्न कंप्लेन की थी। ओरिजिनल पेन ड्राइव मैंने बाद में रिट्राइव करके इंजीनियरों से एक साथ काम कर चुका हूँ मैं। मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले 2 बंदे BSc IT इंजीनियर थे, वो निकाल के दे दी। मुझे बुलाए बिना उनके सारे के सारे अक्यूज़्ड को, जिन्होंने डांगसोरे आश्रम में 70 बच्चों के सामने मुझे मारा, गाली गलौज किया, मार डालने की धमकी दी थी। बच्चों को भी बोला था मुंह खोलेंगे तो तुमको भी मारेंगे। आदिवासी बच्चे हैं, आदिवासी करते रहते, आप लड़ नहीं सकते उनके लिए। वो सारे के सारे बच्चों ने स्टेटमेंट दी थी, कर्मचारियों ने स्टेटमेंट दी थी, मेरे नपुंसक रिश्तेदारों ने स्टेटमेंट दी थी, कुछ नहीं हुआ। चौथा केस। 5वां केस मैंने डाला था RTO डांग, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उसमें 29 कलमें थी। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वैश्याओं की तस्करी होती है, गाय की तस्करी होती है, जानवरों की तस्करी होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट निकालने जाओ तो 1000 रुपये के नीचे रिश्वत लिए बिना वो लोग काम नहीं करते। उसके भी 32 GB की ट्रांसेंड की पेन ड्राइव मैंने सबमिट की, उसमें कुछ नहीं हुआ। छठा केस मैंने डाला था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। 7वां केस डाला था TDO के खिलाफ, कुछ नहीं हुआ। 7वां केस डाला था मैंने सरपंच, उप सरपंच, सारे के सारे ग्राम पंचायत के मेंबर्स जो अभी न्यूज़पेपर में फुदक रहे हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। 8वां केस डाला था मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। 19 कलमें थी, डिटेल आप खुद ही मांग के पढ़ लेना, इनकी ताकत नहीं कि मेरे RTA में दे दे। 10,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए। बहुत सारे बच्चे ड्रग्स, दारू का, तंबाकू का सेवन करते हैं। ऑन ड्यूटी टीचर लोग सेल्यूलर फ़ोन चलाते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में और 10th और 12th की एग्जामिनेशन में जा के बच्चों को आंसर लिखवाते हैं। CCTV मांगने का ऑर्डर करवाने के बोला था, नहीं हुआ। सेम चीज़ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बोली थी। 6825 बच्चे स्कूल छोड़ के भाग गए। सेम माल प्रैक्टिस उनसे टॉयलेट धुलवाया जाता है, टॉयलेट झांझरा, ये स्कूल एजुकेशन में सफाई अभियान में नहीं आता। स्कूल के मासूम बच्चों से टॉयलेट धुलवाया जाता है, बाथरूम धुलवाया जाता है, पाँव दबवाए जाते हैं, उनको बेरहमी से पीटा जाता है। 2-4 बच्चों को तो यहाँ पे स्टिचेस लगे थे, तो मैं नाम भी भूल गया बच्चों का और बच्चियों का, लेकिन कुछ कुछ का मुझे नाम याद है। रेहाना, रेशमा, सुनील, छगन,
हरेश, भावेश, ऐसे वो सारे के सारे फ़ोटो मैंने दे दिए, कुछ नहीं हुआ। 9वां केस मैंने डाला हुआ था तालुका पंचायत के ऊपर, कुछ नहीं हुआ। 10वां केस मैंने डाला था सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ, 69 कलमें थी, कुछ नहीं हुआ। ऐसा 13 के 13 केसेस में मुझे न्याय नहीं मिला। 69 के 69 क्रिमिनल्स, हालांकि अक्यूज्ड बोलते हैं, उनके ऊपर न्याय नहीं हुआ। और जजेस लेट आते हैं, बेचारे हमारे बुज़ुर्ग मुसलमान और आदिवासी भाई यहाँ पे बैठे रहते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, बीमार है, बीपी के पेशेंट हैं वो लोग, जिनको मैं देख रहा हूँ। तो मुझसे बुलवा के माफ़ी लिखवाई जाती है। और हाँ, 13वां केस तो मैं भूल ही गया। 16 जनवरी 2026 पुलिस वाले ड्रग्स की पार्टी करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं अपने घर के आसपास, रिश्वत लेते हैं, वैसे वीडियो लेकर, और मासूम बच्चियाँ 14 साल की, उनको कट मार के भागते हैं, पुलिस की ही जीप। उसके बारे में मुझे बुलाया गया। 2 हवालदार अभी भी अंदर बैठे हैं, वो जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। एक हवालदार ने यहाँ से पकड़ा, एक हवालदार ने यहाँ से पकड़ा। पुलिस ने मार कर मुझे मार दिया, यहाँ पे हेयरलाइन क्रैक हो गई मेरे को। हरिराम वाले मामले में, इस मामले में मैंने सिविल हॉस्पिटल के क्वालिफाइड डॉक्टर्स की रिपोर्ट डाल दी। कल रजिस्टर करेंगे करके पुलिस ने केस ही नहीं दाखिल किया, और मुझे मारकर, पेशाब निकाल कर, गंदी गंदी गालियाँ देकर, मेरा सेल फ़ोन तोड़कर, आदिवासी मुसलमानों पे हो रहे जुल्मों के लगभग 388 एविडेंसेस सेलफोन से मिटाकर 25 घंटे जेल में रखा। ना पुलिस सीसीटीवी दे रही है, ना कोर्ट वो देने का आदेश कर रही है। तो ये भंग है संविधान की आर्टिकल 21, 10 ABC और दूसरे पता नहीं 15-16 कलम है। संविधान को ये पुलिस और कोर्ट नहीं मानती, मैं साबित कर चुका। मानवाधिकार का भंग है, पुलिस मैंडेट का तो भंग है ही। इन सारे के सारे 13 मामलों की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। और मैंने जब जाके बोला मुझे बुलाया क्यों नहीं, तो मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती साइड में रखा कोई लंबा सा भाई है। मैं जाति की बात नहीं करना चाहता, यहाँ पे डांग में किस कास्ट की लॉबी चलती है सबको पता चली गया होगा। तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं करने देते, ना कोर्ट रूम के अंदर, ना कोर्ट रूम के प्रीमाइसेस के बाहर, ना कोर्ट रूम के कॉरिडोर में। वो बोलते हैं कि तुझे गवर्नमेंट ऑफिसर क्या क्या करते हैं उसके वीडियो उतारने की क्या ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मैं वीडियो उतार सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलती है मैं वीडियो नहीं उतार सकता। तो सुप्रीम कोर्ट बढ़िया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब कोर्ट में जाने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि इनको सारे सबूत देने के चक्कर में मैंने पूरी लाइफ की जो सेविंग थी मेरी, जो ओरिजिनल मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स थे, जो आदिवासी और मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे थे, मैंने वादे किए थे, कोर्ट के भरोसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये दिए। बोले यहाँ नहीं है हमारे पास, कहाँ चले गए पता नहीं है। अब कोर्ट में सबूत सेफ नहीं है, कोर्ट में न्याय नहीं मिल रहा है। BNSS हमारे आदरणीय बाबा साहेब और 299 लोगों का लिखा हुआ संविधान, उसका पालन नहीं हो रहा है, मानवाधिकार का पालन नहीं हो रहा है, पुलिस मैंडेट का पालन नहीं हो रहा है। तो किसके पास आशा रखूँ मैं। मंदिर में भी माथा टेकना मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर भी मुझे जाना मना है। मैं दंडकेश्वर महादेव मंदिर नहीं जा सकता, जितने भी भाजपा वाले आजू बाजू रहते हैं मंदिर में जाने से रोकते हैं, बोलते हैं तू यहाँ आता है तो प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है भाई। तो डांग के जिन जिन लोगों को मैंने वादा किया था आपको न्याय दिलवाऊंगा, मुझे माफ़ कर दें, और इस रील के हिसाब से अरेस्ट करना है करो। 3 बार मेरा सुसाइड फेल हुआ है, 4थी बार नहीं होगा। और मरने के बाद मैं भूत बनकर इनको इतना परेशान करूँगा कि ये लोग ऊपर वाले से भी मतलब दया की भीख मांगे ना, ऊपर वाला दया भी नहीं करेगा। सोचिए 13 केस, 69 क्रिमिनल्स और 49 सेक्शंस। डांग के सारे करप्ट अधिकारी जेल में होते तो डांग में जो अभी मौतें हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, जो बीमारियाँ आ रही है, पोल्यूशन हो रहा, नहीं होता। और मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ, इन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। गर्व है मुझे कि डांग में मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है।